आज के दौर में मस्जिद नबवी को कौन नहीं जानता है। अरब के शहर मदीना में मौजूद ये मशहूर मस्जिद इस वक्त पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। यही वह मस्जिद है कि जिसमें मुसलमानों के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र भी मौजूद है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के मुसलमान काबे के बाद इसी जगह को सबसे ज्यादा पवित्र और मुकद्दस मानते हैं। बड़ी और पुरानी होने के साथ साथ खूबसूरती में भी इस मस्जिद का कोई जवाब नहीं है। जो भी इंसान इस मस्जिद को एक नजर देख लेता है वो मानो फिर देखते रह जाता है। पर दोस्तों सवाल ये है कि क्या ये मस्जिद हमेशा से ही ऐसी खूबसूरत थी या फिर इसे किसी ने एक ही बार में बनवा दिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मुसलमानों की ऐसी ऐतिहासिक और खूबसूरत मस्जिद के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों ये इतिहास की वो पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद खुद मुसलमानों के पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी थी। इस मस्जिद को बनाने के लिए वही जगत मुंतखब की गई थी कि जहाँ हुजूर साहब की ऊँटनी बैठ गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जमीन तो यतीम बच्चों की थी जिसको आपने कीमत देकर खरीद लिया था। इस मस्जिद की तामीर में सहाबाओं के साथ आप भी पत्थर उठाते थे। दोस्तों ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की एक ऐसी सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे और दरवाजे के दोनों पाए पत्थर के और दीवार कच्ची ईंट और गारे की बनाई गई थी। किले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई थी। ये मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही नहीं बल्कि इस्लामी तालीम और तबलीग करने के लिए एक मरकज भी थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में इस मस्जिद की दीवार को खजूर के पेड़ों और पत्थरों से जरिए से तैयार किया गया था जिस पर कोई छत भी मौजूद नहीं हुआ करती थी। शुरू में यह मस्जिद एक लंबे वक्त तक के लिए बिना छत के इस्तेमाल होती रही थी, लेकिन बाद में खजूर के तनों के जरिए इस मस्जिद के ऊपर छत का भी इंतजाम कर दिया गया था और इस तरह से आज के दौर में खूबसूरत और आलिशान दिखने वाली यह मस्जिद वजूद में आई थी। दोस्तों वक्त के साथ साथ इस मस्जिद में बहुत सारे बदलाव भी होते रहे और हमेशा ही इस मस्जिद को पहले से ज्यादा खूबसूरत, पहले से ज्यादा बड़ा और पहले से ज्यादा उम्दा बनाने की कोशिश की जाती रही है। इस मस्जिद में पहला बदलाव तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में ही हो गया था, जबकि बाद में आने वाले मुसलमानों के खलीफाओं ने भी इस मस्जिद की तामीर करवाई। खास तौर से तीसरे खलीफा यानी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इस मस्जिद के बाहर एक बरामदे का भी इजाफा कर दिया गया था और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ही इस मस्जिद में पहली बार रंगीन पत्थर का इस्तेमाल किया था। 707 ईस्वी में वलीद बिन अब्दुल मलिक के हुकूमत के दौर में पहली बार इस मस्जिद के चारों कोनों पर एक मीनार भी लगाया गया। उससे पहले इस मस्जिद पर कोई भी मीनार मौजूद नहीं हुआ करता था। दोस्तों 1481 में इस मशहूर और ऐतिहासिक मस्जिद में एक भयानक आग भी लग गई थी और मस्जिद का ज्यादातर हिस्सा इस आग का शिकार हो गया था। यह आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इस आग की वजह से मस्जिद की बहुत सारी दीवारें और छत भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उस दौर में इस मस्जिद को नए तरीके से बनाना पड़ा था। ये वो दौर था जब मदीना शहर मिस्री हुकूमत के कंट्रोल में आया करता था। इसके बाद इस शहर पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत कायम हो गई थी। आग लग जाने के बाद मिस्री हुकूमत ने इस मस्जिद की जो नए तरीके से तामीर करवाई थी वो अगले लगभग 300 साल से भी ज्यादा कायम रही थी। और फिर उसके बाद 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया ने भी इस मस्जिद को नए तरीके से बनाने का फैसला किया था और इसी फैसले की वजह से ही 1837 में हरे रंग का वो गुंबद भी वजूद में आ गया था कि जिसको आज के दौर में हम लोग देखते हैं। दोस्तों इस गुंबद को लकड़ी के जरिए से तैयार किया गया है। सबसे पहले ये गुंबद सफेद रंग का हुआ करता था और फिर उसके बाद इस कलर को बदल कर नीला करवा दिया गया था। हालांकि फिर सल्तनत उस्मानिया ने इस गुंबद को पूरी तरीके से हरे रंग में बदल दिया था और आज तक वो गुंबद बिल्कुल वैसा ही मौजूद है जैसा सल्तनत उस्मानिया ने बनवाया था। बता दो कि सल्तनत उस्मानिया ने ही सबसे पहले इस मस्जिद के अंदर संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल किया था। इस मस्जिद में सबसे ज्यादा काम या फिर कहें सबसे ज्यादा बदलाव 1984 से लेकर 1994 तक हुआ। मस्जिद की सबसे बड़ी तामीर सऊदी किंग यानी कि शाह फहद के दौर में हुई थी। साथ ही इस ऐतिहासिक और मशहूर मस्जिद में बिजली का पहला बल्ब भी आज के सिर्फ 125 साल पहले यानी कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही जला था। कुछ लोगों के मुताबिक जैसे इस्तांबुल में मौजूद सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान के महल में पहली बार बिजली का बल्ब रोशन हुआ तो उन्होंने अपनी पूरी सल्तनत में सबसे पहले मदीना शहर में मौजूद इस मस्जिद में बिजली का बल्ब लगवाया था, वरना उससे पहले इस मस्जिद में रोशनी के लिए चिराग का इस्तेमाल किया जाता था। ये बल्ब न सिर्फ इस मस्जिद का बल्कि पूरी अरब का पहला बिजली का बल्ब था क्योंकि उसी साल ही पूरे अरब इलाके में बिजली आई थी। उससे पहले अरब के इलाके में बिजली नहीं हुआ करती थी। दोस्तों इस वक्त इस मस्जिद में 7 लाख से भी ज्यादा लोग आसानी से नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब ये मस्जिद उस मस्जिद से 100 गुना ज्यादा बड़ी है कि जिस मस्जिद की पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बुनियाद रखी थी। ये मस्जिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर अब तक इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बात का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि मदीना में मौजूद जन्नतुल बकी नाम के वो कब्रिस्तान जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना शहर के बाहर हुआ करता था, वो अब बिल्कुल इस मस्जिद के करीब मौजूद है। ये मस्जिद आज उन कब्रिस्तान में एकदम सटी हुई है। इस मस्जिद पर बने हर एक गुंबद के ठीक नीचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मौजूद है। दोस्तों उस जगह पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के अलावा भी 2
और कब्र मौजूद हैं जो उनके दो सबसे करीबी सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की है। इन तीन कब्रों के अलावा वहाँ एक कब्र की खाली जगह भी छोड़ी गई है। बहुत से लोगों का मानना है कि इस जगह को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र के लिए छोड़ा गया है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कयामत से पहले एक बार हमारी दुनिया में जरूर वापस आएंगे। वापस आने के बाद जब अल्लाह के हुक्म से उनकी वफात होगी तो उनको इसी कब्र में दफनाया जाएगा। वहीं कई लोगों का यह भी मानना है कि यह जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए नहीं बल्कि इमाम मेहदी के लिए छोड़ी गई है। दोस्तों, अब तक तो आपको मस्जिद नबवी का पूरा इतिहास समझ आ गया होगा कि कैसे इसे बनाना शुरू किया गया और किस किस ने इसको आला आला से बनाने की कोशिश की। पर दोस्तों, इस मस्जिद का इतना खूबसूरत बनाने में एक और इंसान का हाथ है जिसका नाम मैंने आपको अब तक नहीं बताया। दरअसल उस इंसान का नाम है डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल। आज मस्जिद की जो खूबसूरती आप देखते हैं वो इन्हीं के द्वारा की गई है। इतना ही नहीं, इन्होंने इस काम के लिए 1 रुपए भी नहीं लिए थे। उस समय के किंग फहद की तमाम कोशिशों के बावजूद इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग, डिजाइन और आर्किटेक्चर निगरानी के लिए एक पैसा भी लेने से मना कर दिया था। पैसा लेने के लिए मना करते हुए उन्होंने किंग फहद से कहा कि मुझे इन 2 मुकद्दस मस्जिदों में काम करने के लिए पैसे क्यों लेने चाहिए? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं आखिरत में अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे दुनिया के साथ साथ आखिरत को